श्री महाकाल। मैं संजयनाथ अघोरी। दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ साधक के लोगों के लिए, जो साधना के लाइन में मुझे बहुत सारे भाइयों का फोन आता है, मैसेज भी आता है, ईमेल भी आता है। अगर तुमको व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है, डीपी पे अपना फोटो लगाना मत भूलना और उसके ऊपर आपका नाम, आपका फोटो, आपका गांव का नाम डाल के ही मुझे व्हाट्सएप पे करना, जब भी मैं जवाब दूंगा। अन्यथा मैं जवाब देता नहीं, उसको ब्लॉक करता हूँ मैं, ये ध्यान रखना। पहले मुझे सब जानकारी हुई तो मैं उसको रिप्लाई भी देता हूँ। अगर वो जानकारी नहीं है, डीपी पे फोटो नहीं है और उसके ऊपर तुमने फोटो और तुम्हारा गांव का नाम क्या काम है उसके ऊपर डाल दिए, तो ही मैसेज पे मैं तुम्हारे जवाब दूंगा। बहुत जन भाई बोलते तुम मैसेज पे जवाब नहीं देते, व्हाट्सएप पे हो क्या पे। मुझे पूरी मालूम तो है ना कौन से व्यक्ति के साथ मैं बात कर रहा हूँ, है ना, ठीक है ना। और मेरे इंस्टाग्राम पे जोड़ो, संजयनाथ अघोरी बोल के इंस्टाग्राम पे डाल दो, फेसबुक पे वही नाम डाल दो। आपको इंस्टाग्राम पे मैं जहाँ कौन से गांव में आता हूँ गांव का नाम भी डालते रहता हूँ। अभी मैं कल तो यहाँ उज्जैन से आया हूँ और कुछ तंत्र क्रिया भी और लोक कल्याण के लिए कुछ बात की, पूजा पाठ की और इस सृष्टि के लिए भी कुछ दुआई मंगा मैंने। चलो कोई हरकत नहीं। आज साधना वाले के लिए थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। मुझे बहुत से भाइयों को फोन आते हैं भैरव साधना सीखना है। अरे तो भैरव साधना सीखना है, भैरवी, सॉरी मैं भैरवी बोल रहा हूँ। भैरव साधना, बाबा बैठक भैरव की साधना, द्वारकापाल भैरव की साधना। देखो उसके अंदर भैरव की साधना तो बहुत सारी है, लोगों को पता नहीं कौन सा भैरव होना। मुझे बोलते गुरुजी कुछ भैरव का मंत्र सिखाओ, कुछ मार्गदर्शन दो, भैरव के लिए हम भैरव की साधक है। ठीक है, भैरव की साधक है आप, पहले तो गुरु करो, पहले ये तो ध्यान रखना अच्छा मार्ग का, अच्छा ही गुरु का साथ पकड़ना, चेंज करना, जब इस गुरु बनाना, ना तो आना था गुरु नहीं बनाना आने। दूसरी एक बात, भैरव की जो साधना करने वाला व्यक्ति है किताब का, इंटरनेट का सहारा नहीं लेना, क्योंकि वो उससे कुछ ही फल पाएंगे नहीं। ये सबसे बड़ी बात तुमको आज बोलता हूं मैं। अच्छा ही गुरु मार्ग बताएंगे तो गुप्त ज्ञान मिलेगा, गुप्त मंत्र मिलेंगे जो किताबों में नहीं है, इंटरनेट पे भी नहीं है, कहीं नहीं है, क्योंकि वो पेड़न पेड़ी गुरु से मार्ग चलता है। वो सिर्फ साधक को ही पता रहता है कि कैसा उसको सिद्ध किया जाता है। भैरव को, भैरव बहुत प्रकार के रहते हैं। चंड भैरव, जो चंड भैरव जल्दी ही काबू में आता है। अगर चंड भैरव की साधना सीखी ना तो चंड भैरव ऐसी चीज है कि आपको प्रकट 40 दिन में होता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं चंड भैरव के अंदर। है समझ में, चंड भैरव बहुत कुछ करता है। जिसको चंड भैरव सिद्ध हुआ है वो बहुत कुछ करता है। चंड भैरव की साधना करना चाहिए नवीन जो साधक है। तो द्वारकापाल विक्रम भैरव जो भैरव है तो उसके पीछे नहीं लगना चाहिए जो क्रोधिक है। चंड भैरव के पीछे लोगों, चंड भैरव बहुत सही जल्दी सफलता होता है और सबसे ज्यादा मालूमत होता है। पर गुरु मार्ग नहीं, ध्यान रखना, गुरु ही करेंगे तो ही तुम्हारा पता लग जाएगा चंड भैरव के बारे में, चंड भैरव की गुप्त विद्या के बारे में, उसको कहाँ किया जाता है और कौन सा स्थान चुने जाता है भैरव प्राप्त करने के लिए, और साधना के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो भी ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं कि ले ली माला आनी जपना शुरू करे, बहुत कुछ है नियम उसके अंदर। चंड भैरव के अंदर कौन सी माला होना, कौन सा आसन होना, कौन सा क्या होना, आसन मंत्र कौन सा होना, कौन से दिशा के ऊपर बैठना, वो सिर्फ गुरु ही मार्ग बताता है। क्योंकि मैं इसके वास्ते वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे भाइयों को मुझे मैसेज आए कि भैरव साधना सीखनी है। तो भैरव साधना सीखने के लिए पहले तुम अच्छे गुरु मार्ग पकड़ो, उसको ज्ञान होना चाहिए भैरव के बारे में, तो भी तुम भैरव को काबू में कर सकते। काबू में तो सॉरी मैं ये बात कर रहा हूँ, काबू में प्राप्त कर सकते और उनका आशीर्वाद ले सकते। और आशीर्वाद लेने के बाद ऐसे ऐसे काम बनेंगे आप सोच भी नहीं सीखेंगे, सोच भी नहीं सीखेंगे। जो कनिष्ठ पिशाचिनी के पीछे लगे वाला है तो वही चंड भैरव के पीछे लग जाओ। चंड भैरव तुम्हारे लिए फायदे की बात है। कनिष्ठ पिशाचिनी तो एक तो सिद्ध होती नहीं है, हुई तो सिद्ध तुम्हारे परिवार खा लेती है। कहाँ तुम्हारा फायदा होने लगा, ज्यादा से ज्यादा दिन वो साधक टिकता ही नहीं है, ज्यादा उम्र नहीं रहती साधक की, 20 या 25 साल तक वो रहता है, बाद में वो मार डालती है। ये सबसे बड़ा ज्ञान ही बता रहा हूं मैं। कनिष्ठ पिशाचिनी से पीछे मत लगो और चंड भैरव की साधना शुरुआत करो, चंड भैरव की जानकारी लो। इंटरनेट पे मत लो ना, अच्छे ही गुरु के सानक में रह के उसकी जानकारी लो, उसका मंत्र लो, गुप्त मंत्र रहता हो। ऐसा समझ 20 मंत्र भी रहते हैं, साबर मंत्र भी रहते हैं और
बाण विद्या में से भी जो आता है मंत्र उनका, तो वो भी काम आता है उनके लिए। तो आपको कोई प्रश्न पूछना है मेरे डिस्क्रिप्शन में दे देना है, संजना तागोरी बोल के इंस्टाग्राम पे जुड़ना है, उसके ऊपर बताऊंगा। आपको कुछ काम करना है तो मेरे से मिल सकते हैं, तंत्र के बारे में पूछ सकते हैं, मैं मालूमात दे दूंगा आपको, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। आया समझ में? मैं जानकारी दे सकता हूँ, पैसा नहीं लगेगा जानकारी देने को, मुझे जानकारी देने को पैसे नहीं लगेगा, गुप्त ज्ञान नहीं दे सकता हूँ मैं किसको। थोड़ा पार्ट आपकी हेल्प कर सकता हूँ, गुप्त ज्ञान किसको दूंगा? मैं जो शिष्य रहेगा, तो जो मेरा साधक रहेगा, मेरा शिष्य रहेगा, तो उसको गुप्त विद्या, गुप्त मंत्र विधि ही सिखा जाएंगे। 51 भैरव, 18 भैरव, वो जो भैरव क्या काम करते हैं, 18 भैरव, एक 18 भैरव शमशान के अंदर रखने से मारण क्रिया के लिए सकते हैं। वो कैसे रहते भैरव, पत्थर के जैसे छोटे छोटे रहे। नेक्स्ट टाइम वीडियो में बताऊंगा मैं उसकी कैसी साधना की जाती है शमशान के अंदर, और उसको 3 दिन में कैसे सिद्ध किया जाता है। 3 दिन के बाद तुम्हारा मनोकामना और तुम जो बोलेंगे वही काम करेगा वो। पता है अभी ये गुप्त विद्या है, ये ना किताबों के बता रहा हूँ मैं, थोड़े शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अच्छे गुरु मार्ग जाओ, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ भैरव के बारे में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टाइम हम उज्जैन आने वाले हैं 25 तारीख को, दिवाली होने के बाद। जिसको भी आना चाहता है आ सकता है शमशान में, तिरका क्या चक्रधरी शमशान में मिलूंगा आपको मैं वहाँ, ठीक है। जय श्री महाकाल, आदेश आदेश।